अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आइए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर की मुजाफत में मोटरसाइकिल पर सवार जंगजू का हमला, 2 सीआरपीएफ एहलकार हलाक, 3 जख्मी। आईजीपी कश्मीर। त्राल में जंगजू और फौज के माबैन फायरिंग का तबादला, जंगजू फरार। 5 अगस्त 2019 के फैसलों की मनसूखी, बेरोजगार और इक़्तिसादी बहाली के खात्मे का राज मुज़मिर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस भर्ती अमल में बड़े पैमाने पर दांधियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई इंकशाफात। रात देर गई, नर्सिंग कहां जाएंगी? नर्सिंग स्टाफ का 3 टायर शिफ्ट सिस्टम के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। बिजली की निजकारी के खिलाफ जम्मू में धरना और नाराबाजी, सरकार से फैसला वापस लेने का पुरजोर मुतालबा। टेलीविजनों और कैजुअल लेबरों की मांगों को फौरी तौर मान लिया जाए, सतीश शर्मा का एहतजाज के दौरान मुतालबा। 2014 से महकमे टूरिज्म के पास आरजी मुलाजमीन की मुशायरे वाजिबुल अदा, मर्दोजन मुलाजमीन का जोरदार एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के खिलाफ मकामी नौजवानों का एहतजाज, कमिश्नर के खिलाफ कई इल्जामात आए। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर के मुजाफात में कंडीजाल पुल के नजदीक एक मोटरसाइकिल पर सवार जंगजू ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। इधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस हमले में एक मकामी और गैर मकामी लश्कर जंगजू को मुलवस करार देते हुए कहा है कि हमला आवर एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने एक आरोपी को निशाना बनाकर 2 एहलकारों को हलाक कर दिया है। इसी दौरान एक और वाक़े में त्राल में जंगजुओं और फौज के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक कल दोपहर त्राल के पीरनाड़ इलाके में जंगजुओं के एक ग्रुप की नकलो हरकत देखती ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ से वाबस्ता एहलकारों ने इलाके को मुआसरे में ले लिया, जिसके बाद उन्हें ढूंढ निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। इतला के मुताबिक इलाके में मौजूद जंगजू ने अपने चारों तरफ फौजी मुआसरा तंग होते देखकर फौज पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फौज ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और इस तरह तरफेन के माबैन झड़प शुरू हुई, जो आखिरी इतला मिलने तक जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर 5 अगस्त 2019 के फैसले को भारत की जानिब से गलत, गैर संजीदा, गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसला करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली को चाहे कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ फौरी तौर पर इंसाफ करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मजीद कहना है कि 5 अगस्त 2019 और इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से यहाँ लगे दोहरे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी हद से ज्यादा तजावुज कर गई है और इस मसले के हल का राज 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस लेने में है। श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में मुश्तहर किए गए लिस्ट में धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए ड्रॉप किए गए उम्मीदवारों ने कल दूसरे रोज भी शहर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता रोज जो लिस्ट मुश्तहर किया गया है उसमें धांधलियां की गई है, क्योंकि असल व काबिल उम्मीदवारों के बजाय मंजूरी नजर अफराद को फहरिस्त में जगह दी गई। मुजाहिरीन ने कहा कि एक ही कुंबे के 4 अफराद को जहां फहरिस्त में जगह मिली, वहीं मैट्रिक और मिडिल पासों को भी कामयाब करार दिया गया। ताहम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हमारे पास अब इसी सिलेक्शन लिस्ट में आप देख लीजिए, सीरियल नंबर 122, पीटी रोल नंबर 130143, इसका भाई आया है वसीम सजादपुर का। अब एस्पिरेंट्स को ये समझ में नहीं आती है कि एक आदमी 2 नाम लेकर कैसे चल सकता है। अगर ये दूसरा आदमी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसी आदमी के 2 नाम है, जो एक साल में एक नाम रखता है, दूसरे साल में दूसरा नाम रखता है। अगर हम इससे डिपार्टमेंट से इसका जवाब चाहते हैं कि आप बताइए कि एक ही पीटी रोल नंबर पर 2 लड़के कैसे आ सकते हैं, 2 लड़के कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। हमने माना कि पहले वो वॉल्कनाइजर सिलेक्ट हुआ है, वॉल्कनाइजर उसको अच्छी नहीं लगी, अब जाकर फायर में लगा है, लेकिन उसका भाई वसीम सजादपुर का या रमीज सजादपुर का एक ही हो सकता है क्या? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। सेकंड, अब दूसरा मैं इसके लिए आपको एविडेंस देना चाहता हूँ। सीरियल नंबर 21 पर सरताज मोहम्मद डार, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार, दूसरा इसका भाई सीरियल नंबर 134
अजहरुद्दीन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार। तीसरा इसका भाई सीरियल नंबर 171 निसार हुसैन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार। सीरियल नंबर 334 मेहराजुद्दीन डार सन ऑफ गुलाम मोहम्मद डार। हमें समझ में ये नहीं आता है कि सिर्फ एक ही खानदान में वही पढ़े लिखे हैं और हम पागल हैं। ये समझ में हमें नहीं आया कि एक खानदान में सिर्फ उन्हीं ने ही पढ़ा था, हम पागल लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता है कुछ। ये एक लोग वो कौन है मुझे। सीरियल नंबर 53 खुर्शीद अहमद शाह अब्दुल रशीद शाह। सीरियल नंबर 64 आमिर रशीद शाह अब्दुल रशीद शाह। ये शाह साहब की फैमिली ही क्यों इसमें आती है, बाकी की फैमिली क्यों नहीं आती है। सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम कर रही नर्सियों ने अस्पताल में मुतारफ कराए गए नए 3 टायर शिफ्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मुश्तिल नर्सियों ने फरियाद की कि उन्होंने हमेशा मरीजों का इलाज करके जिंदगी का खतरा मोल लिया। उन्होंने मजीद कहा कि वो पहले ही कोविड मरीजों का किसी मुनासिब साजो सामान के बगैर ही उनका देखभाल करके अपनी सेहत को खतरे में डाल चुके हैं, लेकिन अब वो अपनी इज्जत का खतरा मोल नहीं ले सकते। की शिफ्ट 2 बजे से शुरू होकर रात 8:30 तक चलती है। 8:30 बजे गाड़ी निकलती है, उसके बाद हमारा अल्लाह ही हाफिज है कि हम कहाँ जाएंगे। 9:30 बजे हमें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है बेसरो सामान। उसके बाद ये जरूरी है कि हम अगर गांव में रहते हैं हम आगे कहाँ जाएंगे। अब आप बोलेंगे आप रेंटल क्यों नहीं रहते हो। हम रेंटल कैसे रह सकते। इस वक्त साहब बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल के मुलाजिम इनको कोविड होगा, रेंट्स पे इनको मत दो। हॉस्पिटल एकोमोडेशन हमें अवेलेबल नहीं है, हम मजबूर हैं घर जाने के लिए। इससे हमारा नर्सिंग केयर भी हैम्पर हो रहा है। स्टाफ इतना कम है और उनको एक में डिवाइड करके 3 टायर में लगा दिया गया है। मॉर्निंग में एक स्टाफ है, उसके पास 32 पेशेंट्स है, वो क्या करेगी। इवनिंग में एक लड़की है, उसके पास 32 पेशेंट है, वो क्या करेगी। इमरजेंसी में एक स्टाफ को लगाया गया है। अब ये कहते हैं स्टाफ बराबर है, मगर वो इंटर्न है, उन्होंने अभी एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया है, जिनको ये हमारे बदले वहां पर हमारे साथ काम करने के लिए लगा रहे हैं। उसमें वो प्रेशर भी हम पर ही आता है, पूरे वार्ड की जिम्मेवारी हम पर आती है, क्योंकि अगर कुछ भी अल्लाह न करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके लिए इंटर्न जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए स्टाफ नर्स जो वहाँ पे ड्यूटी पे होती है वही जिम्मेवार है। आप इस मुसीबत से हमें बचाइए ताकि हम कौम को अच्छे से खिदमतें अपनी फराहम कर सकें। हम 2 टायर में अच्छे से स्टाफ भी बराबर पड़ता है। 10 से 4 की ड्यूटी कश्मीर में रह के मौजूद रहती है, कोविड के हालात में मौजूद रहती है। फिर 4 से 10 तक हम नाइट की ड्यूटी करते हैं। मेहरबानी करके ये इल्तिजा आप ऊंचे आगे वाले हुकाम तक पहुंचाइए और हमें इस दवाल से बचाइए। हमें ये 3 टायर की मुसीबत में मत डालिए। इन कोविड के दिनों में हमें 2 टायर बहाल कीजिए फॉर एवर। सिक्किम्स के लिए ये रूल जैसे यूटी के दूसरे अस्पतालों में चलता है 10 से 4 की ड्यूटी और 4 से 10 की ड्यूटी, वो हमारे लिए भी मेहरबानी करके करवा दीजिए। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले डेली वेजरों, कैजुअल लेबरों को बाकायदा बनाने के अपने वादे को पूरा करने का मुतालबा करते हुए जम्मू में पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे आरजी मुलाजमीन ने कहा कि उन आरजी मुलाजमीन की बेमिसाल कोशिशों के बावजूद वक्त की हुकूमतों की जानिब से आज तक उनकी खदमात को बाकायदा नहीं किया गया है। हालांकि वक्तन फवक्तन उनके मुतलिक तमाम मालूमात मांगी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर हमारे मुतालबत को पूरा नहीं किया तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक अनोखा एहतजाज शुरू किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। ये प्रोग्राम चल रहा है और ये लगातार चलेगा जब तक हमारी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस की जो हमारी मुख्य मांगे हैं ये पूरी नहीं होती। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी जान में जान है और बिना अपनी मांगे पूरी किए हुए हम आप घर नहीं जाएंगे और अपने कामों पे नहीं जाएंगे। जय हिंद जय भारत। वही सचिन टिकू ने बिजली को प्राइवेटाइज करने पर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ मुलगेर एहतजाज के साथ इजहारी यकजहती पर जम्मू में एक एहतजाज के दौरान कहा कि मरकजी सरकार बिजली को प्राइवेटाइज करके लाखों मुलाजमीन के रोजगार के साथ खेल रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार से ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है, क्योंकि देश आज बिजली निजीकरण के लिए आज इकट्ठा हुआ है, कि निजीकरण के खिलाफ इकट्ठा हुआ है। कोई देश में ऐसा इदारा नहीं बचा जो प्राइवेट हाथों में नहीं देने की कोशिश की जा रही। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप सरकारी बिजली मुलाजमों की मेहनत को इस तरह से पानी में न फेरिए और जिस तरीके से आप बिजली के निजीकरण की कोशिश कर रहे हैं वो देश के लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। इधर श्रीनगर में महकमे टूरिज्म में काम कर रहे आरजी मुलाजमी ने कल एक बार फिर सड़कों पर आकर महकमे के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी वाजिबुल अदा
तनख्वाहों की मांग की है। एहतजाज के दौरान यूनियन के सदर इरशाद अहमद का कहना है कि 2014 से महकमा टूरिज्म के पास आर्जी मुलाजमिन के मुशायरे वाजिबुल अदा है और साल 2020 और 21 के लिए आर्जी मुलाजमिन के लिए कोई बजट नहीं रखी गई है, जिससे तमाम मुलाजमिन का मुस्तकबल दाव पर है। ये हमारा जो मेन मसला है, जो हमने ये प्रोटेस्ट दिया है, इसलिए दिया है कि हमें जो वेजेस है 2014 से पेंडिंग है वो रुकी हुई है और 2020, 21, 22 का जो बजट है उसमें हमको पेश अभी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग आज सड़क पे उतर आए हैं। हम आपके माध्यम से अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को 3 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि हमें एक तो हमारी जो रुकी पड़ी जो सैलरी है वो वागुजार की जाए और हमें जो बजट का है 2021-22 का उसमें शामिल किया जाए। जी हम 342 एम्प्लॉयज है, जिसमें 14 एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिली जा रही है। वहीं श्रीनगर के कई नौजवानों ने कल प्रेस कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। इन नौजवानों ने म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जुलाई में मकाई पार्क बिलवाड़ के टेंडर का मियाद खत्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टेंडर होल्डर की मिलीभगत की वजह से ही नहीं नया टेंडर अजरा किया गया और नहीं पुराने टेंडर होल्डर से जगह को खाली कराया जा रहा है। एहतजाजियों ने मकाई पार्क के लिए फौरी तौर नए टेंडर निकालने की मांग की है। वहाँ पर एक और टेंडर निकला था, मकाई पार्क टेंडर, वहाँ पर 27 जुलाई को वो खत्म हो रहा था, तो उसकी नोटिस ये है 29 वो निकली थी वो नोटिस। तो हमने भी यहाँ पर अपने कुछ 10-20 बंदे थे, हमने कुछ लोन वोन निकाला था कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा भी रोजगार चलेगा। तो यूं ही हमने वो स्टेप उठाया तो 30 सितंबर शाम को 5:30 बजे वो टेंडर बर्खास्त हो गई थी। एसएमसी कमिश्नर ने बोला था कि ये कैंसिल हो गई थी। इवन के 27 जुलाई को वो फिनिश हो रही थी, फिर भी वही कंट्रैक्टर 2 महीने चला रहा था इलीगली, जिसकी भी हमें वीडियो भी है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें भी वहां पर हमारी फैमिलीज है, हमें भी रोजगार चाहिए। और अभी मैं गया था रिसेंटली, वहां पर एक वार्ड अफसर, वार्ड नंबर 3 वहां के अफसर, उसको मैंने लाया, उन्होंने बोला कि इनके पास कोई परमिशन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन भी किया था। 2 दिन के बाद ही उनकी ट्रांसफर हुई थी। अब फिर मैं एसएमसी ऑफिस गया था, वहां पर मैंने बोला कि कोई फाइल आई थी, उन्होंने बोला कोई फाइल यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, तीसरे ऑफिस, आज तक हमें कमिश्नर साहब ने मिलने नहीं दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।